एक के पास थी शाही ताकत तो दूसरे के पास था सच्चा युद्ध कौशल और मातृभूमि का जोश। युद्ध अब सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये जंग थी तकदीर और बुद्धि की। और जल्द ही कन्नौज की धरती तय करने वाली थी कि किसका नाम इतिहास में अमर होगा। मैदान में युद्ध की आग भड़क उठी थी। हर ओर बस तलवारों की टकराहट की गूंज सुनाई दे रही थी। लोहा जब लोहे से टकराता तो चिंगारियां मानो आसमान तक जा पहुंचती। लेकिन आज कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था मानो खुद कुदरत भी शेर खान के साथ खड़ी हो। जैसे ही हुमायूं की तोपें गरजी, वैसे ही आसमान में एक घनी धुंध छा गई और ठंडी तेज हवाएं मुगल सैनिकों की आंखों में धूल और धुआं भरने लगी। तोपों का धुआं और ढोलों की आवाज मुगल सेना के हौसले को डगमगाने लगी। उस पल का इंतजार शेर शाह को था। वो दहाड़ा और उसकी सेना बिजली की तरह टूट पड़ी। हर दिशा से शेर शाह के सैनिकों ने हमला बोला और मुगल सैनिक चारों ओर बिखर गए। कुछ ने डर के मारे गंगा की ओर दौड़ लगाई, कुछ वहीं रणभूमि में लहूलुहान होकर गिर पड़े। हुमायूं भी अपनी हार देखकर टूट चुका था। वो कुछ वफादार सैनिकों की मदद से किसी तरह गंगा पार करता है और पीछे मुड़कर आखिरी बार उस धरती को देखता है जिस पर कभी उसका साम्राज्य हुआ करता था। वो जानता था अब दिल्ली उसकी नहीं रही, क्योंकि इतिहास ने आज शेर शाह सूरी के नाम की एक नई सुबह लिख दी थी। कन्नौज के युद्ध की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि इतिहास ने एक नया अध्याय लिख दिया। विजयी शेर शाह सूरी दिल्ली और आगरा की ओर बढ़े, जहां कभी मुगलों का परचम लहराता था। उन्होंने वहां से मुगल सैनिकों को हटा दिया और अपने सूर्य वंश की नींव रखी, एक ऐसा वंश जिसका हर पत्थर न्याय, विकास और प्रगति की मिसाल बना। शेर शाह सूरी केवल एक योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने समझा कि एक मजबूत राज्य की जड़ें केवल युद्ध में नहीं बल्कि जनता के विकास में होती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया ताकि हर प्रांत की आवाज, हर किसान की मेहनत और हर जरूरत की गूंज राजधानी तक पहुंचे। उन्होंने खेती बाड़ी में नई तकनीकों का प्रयोग शुरू किया, जिससे फसलों की पैदावार पहले से कहीं अधिक बढ़ी। सड़कें, कुएं, सराय, हर चीज में उन्होंने जनता की सुविधा को सबसे ऊपर रखा। और फिर उन्होंने वह काम किया जिसने उन्हें भारत के सबसे महान प्रशासकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। उन्होंने बनवाया ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जो बंगाल से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी बल्कि एक ऐसा मार्ग था जिसने पूरब और पश्चिम को जोड़ा, जिस पर व्यापार, संस्कृति और भाईचारे की धड़कनें बहने लगीं। यात्रियों के लिए उन्होंने विश्राम स्थलों और कुओं का निर्माण करवाया ताकि किसी राहगीर को प्यासा या थका हुआ न रहना पड़े। और जब बात आई अर्थव्यवस्था की तो उन्होंने मुद्रा प्रणाली की नींव रखी, वही मुद्रा जो आगे चलकर भारतीय रुपये की पहचान बनी। शेर शाह सूर्य का शासन सिर्फ सत्ता नहीं था, वो एक सपने की शुरुआत थी, एक ऐसे भारत की जो न्याय, समृद्धि और विकास पर टिका हो। वो केवल राजा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी निर्माता थे जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए रास्ता बना दिया। शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। बचपन में उनका नाम फरीद खान था। वे शुरू से ही तेज, बुद्धिमान और साहसी स्वभाव के थे। पढ़ाई के लिए वे जौनपुर